हे गुड पीपल, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है देवरानी जी का पहला दिन, नहीं दूसरा दिन, पहला दिन कहिए या दूसरा दिन। वैसे फर्स्ट डे तो हर कोई आते ही सो जाता है, मतलब रात को शादी होता है तो सब जगे हुए रहते हैं, तो दिन में तो आके सब कोई पूजा वगैरह करके सब सो जाते हैं। तो समझिए ये फर्स्ट डे ही है। तो सुबह सुबह देवरानी जी नहा ली है और नहा कर डायरेक्ट आई हैं। ये सिंदूर लगाना था तो वो बोली थी क्या, मतलब फर्स्ट डे होता है क्या कि 5 औरतें पहले सिंदूर लगाती है, उसके बाद आप रेगुलर खुद से लगा सकती हैं। तो यहाँ पे सब कोई आ गई थी सिंदूर लगाने के लिए। तो यहाँ पे सब सिंदूर लगा रहे थे, मैं और बाकी सब, ताकि बाद में वो खुद से सिंदूर लगा सके। और आज पहला दिन है तो इसलिए अगर 5 दिन ये लगा लेगी तो बाद में कोई और सिंदूर भी लगा सकती हैं। सबके लगाने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ लगाने के लिए सिंदूर। वैसे मेरे टाइम तो ये रस्म नहीं हुआ था, रीज़न क्या था पता नहीं, याद नहीं है मुझे, बट हाँ वो उस दिन मम्मी जी ने कहा था कि आप खुद से 5 बार लगा लीजिएगा, उसके बाद नहीं लगाना होता है। तो वैसे ही मैंने लगा लिया था। श्री कितना क्यूट लग रही हैं, आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट डे। और चीकू यहाँ पे खेल रहा है उनके पेट पे। और फिर शादी में सबसे ज़्यादा मैंने कुछ किया तो वो है पोछा। पूरा टाइम बस पोछा ही लगा, पूरा टाइम नहीं, मतलब रेगुलर पोछा ही मैंने लगाया है। और मस्ती करने का तो पता नहीं, बट हाँ सुबह शाम नहीं, सुबह में ही सिर्फ पोछा पोछा पोछा। और उसके बाद मुझे जल्दी जल्दी ये करके बाकी सारे भी काम करने होते हैं। आज पहला दिन है रसोई का उनका, तो वो सब भी करना है। और आज के दिन चौठारी भी होता है, मतलब गंगा जी सब कोई जाते हैं नहाने के लिए, वहाँ पे पूजा किया जाता है, तो वहाँ पे भी जाना था। और यहाँ पे देवरानी श्री, मतलब देवरानी जी आ जाती हैं सबसे पहले, सब कुछ करने के बाद रेडी हो जाती हैं और उसके बाद आ जाती है मंदिर में पूजा करने के लिए। और आज के दिन रिसेप्शन भी था तो उसकी तैयारियां भी चल रही थी बाहर में। और यहाँ पे फिर ऊपर में पूजा करने चली आती हैं। और ये सब वो पहला दिन कर रही हैं अपने ससुराल में। सिंदूर का टिक्का करते हैं या रोड़ी का करते हैं नीचे। हाँ नीचे। और यहाँ पे सब कोई तैयार हैं चौठारी करने के लिए, जाने के लिए गंगा जी। और मुझे मम्मी जी कह देती हैं कि आप यहीं पे रहिए, मत जाइए, कि किचन का भी सब देखना है। तो फिर मैं नहीं जाती हूँ, बट बाद में दीदी बोलती है कि एक ही देवर है, वो भी लास्ट है, मतलब इसके बाद और कोई देवर का शादी नहीं है, तो चलिए इस बार क्योंकि लास्ट ही है। तो फिर मैं भी रेडी हो जाती हूँ आने के लिए। और यहाँ पे डायरेक्ट गंगा जी मैं चली आती हूँ सबके साथ। वैसे प्लान नहीं होता है, बट फिर भी मैं चली जाती हूँ, मेरा मन होता है कि मैं यहाँ पे भी आऊँ। और इस चक्कर में होता है क्या कि वहाँ पे रसोई का भी रस्म हो जाता है, जो मैं आप लोग को नहीं दिखा सकती, बाकी सब भी कर रहे होते हैं। और यहाँ पे सब कोई नहाने के लिए चले आए हैं। और बाकी सभी लोग नहाकर गंगा जी में यहाँ पे एक लाइन से में खड़ी हो जाती है ताकि पूजा करने में बन जाए। इस दिन 9 लोग या 11, 9 या 11, 7, 5 ऐसे करके सब औरतों की मतलब पूजा की जाती है। और हम लोग इसे चौठारी बोलते हैं, जो गंगा जी आकर पूजा की जाती है दुल्हन के आने के एक दिन बाद। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट हम लोग तो चौठारी ही बोलते हैं। वैसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इसे क्या बोलते हैं, या आप लोग के यहाँ ये होता है या नहीं। तो यहाँ पे लाइनें से सबको मम्मी जी सिंदूर लगा रही थी और उसके बाद प्रसाद देकर पूजा करती हैं।
जाने गोड़ धो आ पानी लोटवा से आंदो लोन चल जूता जूता खोलेला का गंगा जी में जूता पहन के चला मान जो जूता पहन के तो जूता खोल के अरे जो दिया दाऊ सा गाना माया पनेरिया घरा समाई पनेरिया देला जाले नहीं थी तो थिन ताले से धैले रहा फिर पूजा होने के बाद सभी लोग वापस घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, मतलब गाड़ी में बैठने लगते हैं वापस घर आने के लिए सभी कोई। और यहाँ पे मैं और मम्मी जी आ रही थी, बाकी लोग सभी लोग गाड़ी में पहले ही बैठ चुके थे। और फिर हम लोग गंगा जी से मंदिर में आ जाते हैं। मंदिर में आकर पूजा करती हैं मम्मी जी और बाकी लोग यहाँ पे सभी लोग गीत गा रहे होते हैं। और फिर से उस दिन की तरह, मतलब बारात के दिन जैसे हम लोग मौरी की पूजा करने आते तो उस दिन देवरानी जी और उनकी फैमिली वाले मिल गए थे, ठीक उसी तरह आज भी बाकी सभी लोग मिल जाते हैं। तो इस दिन वैसे एक ही जगह पूजा करना होता है, इसलिए हम लोग हमेशा मिल जा रहे थे। तो अच्छा लगा मुझे कि चलो इधर उधर दोनों तरफ के मिल गए सभी लोग।
मंदिर की पूजा के बाद डायरेक्ट मैं घर आ जाती हूँ और मैंने अपना होलिया कैसा कर रखा है। फिर मैं चली जाती हूँ अपनी ननद के पास पिन लगवाने के लिए और यहाँ किचन में देखती हूँ तो पहले ही मतलब देवरानी जी का पहला रसोई का रस्म हो चुका होता है और बाकी लोग खाना बना रहे होते हैं। और फिर यहाँ पे जो थार होता है, थार, हाँ वही भरा जाता है मंडप में और खीर पूरी से पूजा की जाती है। तो यहाँ पे आते ही मैं यहाँ पूजा करती हूँ और सब जगह चढ़ाकर बाकी सभी लोग को दे देती हूँ खाने के लिए। ऊपर में जैसे ही मंडप में पूजा हो जाता है तो फिर मम्मी जी ले आती हैं हम सभी को नीचे कि चलिए आप दोनों बहुएं मम्मी जी का मतलब सास का पैर धो दीजिए। ऐसा है कि मम्मी जी का कहना है कि गंगा जी से आते ही कोई भी आए तो उसका पैर धोना चाहिए। वैसे हमारे यहाँ ये रस्म मतलब मेरे मायका में ये सब नहीं होता है तो मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। बट यहाँ पे मम्मी जी बोल रही थी कि यहाँ पे होता है तो कभी कभी तो कर देती हूँ बट कभी कभी पता नहीं चलता है कि मम्मी जी कब आई और कब गई तो इस वजह से नहीं हो पाता था।